हरे कृष्णा। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि भजन भक्ति करने के लिए तो बहुत सब कर्म छोड़ देना पड़ता है, बुढ़ापा आ जाए सभी आसक्ति से मुक्त हो जाओ फिर कर्म करो, ऐसा बोलते हैं ना। यहाँ भगवान बता रहे हैं तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में, नियतम कुरु कर्म पार्थ कर्म ज्यायः कर्मणः शरीरे यात्रा अपि च तेन प्रसिद्धेत कर्मणः। हे अर्जुन, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। अपना नियत कर्म करो। नियत मतलब निर्दिष्ट, प्रत्येक व्यक्ति का उनके स्वभाव से उनके गुण के हिसाब से कर्म निर्दिष्ट नियत किया गया है ना, निश्चित किया गया है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ग हमारे समाज में पाए जाते हैं, और वर्णाश्रम व्यवस्था इसे कहते हैं। और 4 प्रकार के आश्रम हैं, है ना। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो इन 4 आश्रम, है ना, 4 वर्णाश्रम आश्रम में जिस भी जगह पर हम हैं उसके हिसाब से हमारा नियत कर्म करना चाहिए। अगर हम गृहस्थ हैं, और गृहस्थ हैं तो यदि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्तव्य निभाएं। ब्राह्मण का कर्तव्य भगवान ने बताया है कि दूसरों को ज्ञान देना, भगवान के बारे में बताना, है ना। और एक क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, वो लोगों की, देश की रक्षा करना। एक क्षत्रिय का कर्तव्य रक्षा करना, है ना। वैश्य का कर्तव्य क्या है, कृषि, गौ रक्षा, है ना, गौ रक्षा, वाणिज्य मतलब व्यापार करना, और लोगों का भरण पोषण करने के लिए व्यवस्था करना, गायों की रक्षा करना, यह वैश्य का कर्म। और शूद्र का क्या कर्म है, शूद्र का कर्म है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा करना, है ना, तीनों के लिए काम करना। तो ये हमारे समाज की प्रणाली है ना। तो ये जब तक हम जो है इस प्रणाली में नहीं आएंगे तब तक जीवन सफल नहीं है। जिसका जीवन ब्रह्मचर्य जीवन अच्छा हुआ, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य जीवन अच्छा हुआ, कठोरता से नियम का पालन किया गया, उसका गृहस्थ जीवन अच्छा होगा, इसमें कोई संशय नहीं। जिसका गृहस्थ जीवन अच्छा हुआ उसका वानप्रस्थ भी अच्छा हो, और जिसका वानप्रस्थ अच्छा हुआ उसका संन्यास भी अच्छा हो, है ना। लेकिन हम ब्रह्मचर्य, आज देखिए समाज में कितना उथल पुथल मचा हुआ है, ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन नहीं हो पा रहा है। अब जब ब्रह्मचर्य का नहीं हुआ तो गृहस्थ का तो संभव ही नहीं, अब गृहस्थ का नहीं तो वानप्रस्थ का तो बिल्कुल संभव नहीं। अब वानप्रस्थ छोड़िए, संन्यास नामुमकिन हो गया है समाज में, है ना। लेकिन ये बनाया गया था कि आप एक व्यक्ति, एक गृहस्थ भी धीरे धीरे विमल होकर संन्यास की अवस्था धारण कर सके, ग्रहण कर सके। लेकिन आज हमारे समाज में सारी परंपराएं विलुप्त होती नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं, नियतम कुरु कर्म, जो निर्दिष्ट है, जन्म कर्म स्वभाव जम, जो हमारे जन्म से, हमारे कर्म से, हमारे स्वभाव से हम जिस प्रकार से कर्म करने के लिए बनाए गए हैं वो हमें करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, समाज में उथल पुथल के अलावा कुछ होगा नहीं, है ना। आज इतना समाज में उथल पुथल क्यों, क्योंकि ब्राह्मण अपना कर्तव्य भूल गए, क्षत्रिय अपना कर्तव्य भूल गए, वैश्य अपना कर्तव्य भूल गए, और शूद्र भी अपना कर्तव्य भूल गए। चारों खिचड़ी पका बैठे हैं, एक दूसरे के कर्तव्य कर रहे हैं और अपने आप को महान बता रहे हैं। इसीलिए सारी व्यवस्था उथल हो गई। तो शांति लाभ करना है और अच्छे से जीवन बिताना है तो अपना निर्दिष्ट, अपना नियत कर्म हमें करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय विहीन होने का नहीं। हरे कृष्ण।